पुजारी जी थोड़ा आप अपने मन को खींचो। एक म्यान में दो तलवार कभी रख नहीं सकते। एक न एक दिन आपको एक तलवार को निकालना पड़ेगा, चाहे संसार की तलवार को, चाहे भगवान के उस भाव को। महाराज किंतु विदुर रानी कह रही है मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी भगवान। अगले दिन विदुर जी और सुरभा बाल कृष्ण की सेवा करते, बाल कृष्ण स्मरण कर ही रहे थे। विदुर और सुरभा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। विदुर जी उनकी धर्मपत्नी सुरभा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति सुनकर हर कदम के साथ जो महाराज द्रवित हो रही थी, बेदया के सागर अखिल ब्रह्मांड और बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सन्मुख रहे और महाराज हमेशा रथरूढ़ द्वारका के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं, ऐसा आप अपने मन को बना लो। सदा मेरी दृष्टि के सामने भगवान है। मैंने कल ही पर शनिवार को कहा था, जब हम एकांत में बालाजी का ध्यान करते हैं, भले ही आना ही है लेकिन एकांत में बैठे, हम बालाजी के भिंड रोड से मेन गेट में घुस गए, रोड पे आ गए, स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, हाथ मुंह धोया, कुल्ला किया, मेन गेट में प्रवेश किया और दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है। वहां पर नीचे पहले उनके चरणों की चरणवंदना करते हुए, ढोलक लगाते हुए, अपने सर को झुकाए हुए बालाजी के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और वहां पर साष्टांग प्रणाम किया। डेली ध्यान में होगा, आपको फल मिल जाएगा घर पे बैठे। लेकिन आपको घर में हमको संसार दिखता है। यहां पर भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, जब तक जीव शुद्ध नहीं होगा, मैं तो पहले ही कह जाता हूं, अब जब तक हमारे अंदर पवित्रता शुद्धता नहीं आई, जब तक संसार का चक्रव्यूह हमारे पीछे पड़ा है, संसार किसी का नहीं, तुम्हारे पास टाइम कम है, हमारे पीछे सांसें कम बची है। माता के गर्भगृह से जिस दिन हम पैदा हुए, हमारी सांसें घटती चली जा रही और बचा नहीं है। अरे अब तो हष्टपुष्ट देखो भाई, अब तो चेहरे पे प्रसन्नता दिखनी चाहिए। बुढ़ापे में तो कहते हैं बुढ़ापा कब दिखता है, तब आदमी का चेहरा खिलता हुआ और संसार की परवाह न करता हुआ, भगवान के कीर्तन को करता हुआ आनंद लेता हो, तब उसके चेहरे पर आनंद की लकीरें दिखती। अब मैं और कुछ कह दूंगा तो तुम अस्वस्थ हो जाओ। ऐसा नहीं है, आपने अब सब कुछ छोड़ के, अगर वास्तव में अब आप सदमार्ग में आ गए तो आपको अपना मार्ग संसार से बदलना। महाराज विदुर और सुरभा भी रथ देख रहे हैं और विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि मैं भगवान मेरे घर आएंगे, मैं इतना पात्र नहीं हूं, भगवान मेरे घर आएंगे। बरठवासियों, आप अपने भाग्य को सराहो। क्या तुम्हें कभी ऐसा विश्वास था कि बालाजी तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारी चौखट में आएंगे? ऐसा पता था क्या? लेकिन आए कि नहीं आए?
आए कि नहीं आए? आ गए। आके बड़बड़ी लीला कर डाली, ऐसा कर दिया कि इतिहास रच गया। अच्छा, आप मेरे जो है वैष्णव भक्तों, जहां भी जाते हो आप अपने बालाजी की कीर्ति, यश का बालाजी के स्थान की गाथा गाया करो। आप बालाजी के स्थान की गाथा कम गाते हो, संसार में फिर जाओ। हमारे यहां ऐसा, हम ऐसे हमारे बाबा पे थे, हमारे बाबा ऐसा, हमारे बाबा की ये लीला, लेकिन हम ये सब छोड़ देंगे। अरे अच्छे को तो अच्छा कहना पड़ेगा ना भाई, कहना पड़ेगा बाबा। बाबा की गाथा महाराज, लेकिन यहां पर निजी गाथा गाई जाती है। और पितृ जी क्या करेंगे महाराज? मेरे ऐसे का भाग जो मेरे घर आएंगे, किंतु क्या एक नजर मुझे देखेंगे? वो तो रथ पर सवार होंगे, क्या मुझे एक नजर देखेंगे? क्या मैं पापी हूं, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धार। बोले मैं तो पापी हूं। पितृ जी का भाव क्या रहा है? लेकिन मेरे भगवान तो पापियों का उद्धार करने वाले, पतित पावन है। मेरे भगवान कैसे हैं? पतित पावन। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को हर की पौड़ी पर जी प्रसन्न राजा परीक्षित ने सूत जी से किया था, मैत्र जी से, और ये कथा वहां पर चल रही है। और उनकी कथा में उनके पिताश्री व्यास जी महाराज और परशुराम दोनों बैठे। महाराज, उनके लिए मैंने विषयों का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, कथा को पहचानी। मैंने अपने प्रभु के लिए अपने संसारिक विषयों का त्याग कर। मैत्री जी का विचार आ रहा है, मेरे भगवान रथ पर सवार होंगे, वो राजा है, उनके उस रथ यात्रा में राजा रजवाड़े होंगे, सेनापति होंगे, बड़े भगत संत महात्मा होंगे, मैं तो छोटा सा सेवक हूं। क्या मुझे एक नजर देख पाएंगे? महाराज, नाथ आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं कहा। हे नाथ, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं कहा। समझ में आ रही? अब तो आपकी बात आ गई। पितृ जी कह रहे हैं, हे नाथ, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं सहा। 12 वर्ष से मैंने अन्न तक नहीं खाया। 12 वर्ष से मैंने अन्न तक नहीं खाया। मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे 24-25 साल हो गई, 30 साल। अगर 30 साल में एवरेज बालाजी धाम में मैंने 50-60 बार भोजन किए। 30 साल कितने में? मुझे 30 साल हो गई। जहां अगर मैंने भोजन किए होंगे, मुझे बोलना नहीं चाहिए। एवरेज 30 साल के अंदर मुश्किल से मैंने 35-40 बार भोजन ग्रहण किया होगा। प्रसाद ही ली हुई, भोजन से मतलब प्रसाद। आप त्याग नहीं करोगे तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा। आप ही पेटुआ बन के बैठ गए तो आपकी साधना कभी पक्की नहीं हो सकती। मेरी दादी कह रही थी पिछले शनिवार को कि आप सबको खिलाते रहे तो आप तो बैठे रहते हो। मैंने एक ही चीज कहा था, आप जो पा लेते हो ना, वो सब मेरे अंदर आ जाता, मैं सब कुछ हो जाता।
हालांकि मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके सामने मुझे ये बताना आवश्यक है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही दादी? मैं उस समय 6 महीने रहता था लगातार यज्ञ के टाइम में। उस समय भी नहीं, उस समय भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसा भी नहीं, कदापि नहीं। 21 दिन तो हमने केवल 2 केले खाके, बड़ी गर्मी थी, 24 घंटे में 2 केले। उस समय बालक थे, आज भी बालक ही है, बस उससे काम चल जाता था। दिन रात रोता, दिन रात मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं होते थे। बाबा मैं अबोध हूं, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो यहां भक्तों का जमावड़ा लाखों में बदल गया। कैसे क्या हुआ बाबा? कैसे नैया पाल लगेगी? बाबा मैंने ये तो सुना है, मैंने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी है। मैं राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हूं, लेकिन कथा सुनी है। बाबा जरूरत पड़ी तो मैं अपने शरीर को बेच दूंगा। मेरे पास आपने संसार में जो भी मुझे दिया है वो भले ही मेरे पास न रहे, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं खुद बिछ जाऊंगा। दादी मैं झूठ नहीं बोलता, जी सत्य कहा। न कुछ बिचा न हम बिचे, बस आपके सामने खड़े हुए। वो मामूली काम नहीं था। आज से 24 साल पहले लगभग 2 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था। कितने का? आज 1 अरब के आसपास है। मेरी बात को समझना, मैं कोई नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं ऐसा हो चुका है। आप अपनी कहते हैं ना डोर भगवान को सुनो। मेरा भजन उस समय आधा रह गया था। मैं उस समय ड्यूटी पे तो नहीं गया था 10 महीने। मैं जब पहुंचा था छत्तीसगढ़ में, मेरी उस समय पोस्टिंग थी। मैं जो भी पैंट शर्ट या वर्दी डालता था महाराज, मेरे को बटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, खिसक जाते थे। बिल्कुल सही, और पुकारा पुकारा रहता था। बस पैमत लगाया धोती। अंतिम समय में जब यज्ञ का विराम आ गया था, उस समय संतों ने शर्त रख दी 11 दिन बाद कि भाई आज तो हम उसी के हाथ से भोजन पाएंगे और उसी के हाथ से दक्षिणा लेंगे। कम से कम 11-15 हजार संत थे महाराज। आप समझ लो कि वो संतों की तृप्ति ऐसे हो गई जैसे दुर्वासा जी की तृप्ति भगवान ने स्वयं कर। और पिछले मंगलवार को तो आपने देखे थे कपिराज आके बैठी गए थे। माने आपका त्याग पक्का होना चाहिए। दिखावा चीज अलग है और त्याग चीज अलग है। जब विदुर जी ने साफ कह दिया महाराज, प्रभु ने महाराज साफ कह दिया, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं साफ प्रभु। महाराज 12 वर्ष से मैंने अन्न नहीं खाया। बात ध्यान चल रही, कथा में ध्यान लग रहा है कि मैंने बीच में क्षमा करना अपना प्रसंग छेड़ दिया, निजी प्रसंग मैंने अपना रख दिया। क्या
मेरी ओर एक दृष्टि नहीं तो करेंगे? अरे महाराज कृपा कीजिए, हजारों जन्मों में मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। एक जन्म की तो बात क्या है? ए प्रभु, मेरे को एक नजर देख लीजिए, मैं वचन देता हूं हजारों वर्ष तक मैं आपके जड़ पकड़े रहूंगा। पर आज आपकी मैं शरण में आया। हे द्वारकाधीश, पितृ जी कह रहे हैं, ये कथा हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव सुना रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था और प्रभु की आंखें जो नीचे की ओर देख रही थी, विदुर सुनवा के दर्शन किए। अगणित भीड़ थी। अगणित भीड़ में विदुर और सुनवा ने भगवान की दृष्टि जहां पड़ रही थी, दर्शन हुए। आप पक्के मन से याद तो करो, सच्चे मन से। मैं आपसे एक बार ये भी कहा था, हम महाराज जगन्नाथपुरी में गए थे दर्शन करने के लिए। हम जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गए थे दादी। रात्रि भर चल के हम जगन्नाथपुरी में 12:30 और 12:30 1 के बीच में पहुंचे। रात में कितने टाइम में? मार्ग रुका हुआ था, रास्ता रुका और महाराज हम केवल धर्मशाला घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई धर्मशाला मिल जाए। और एक उसी मंदिर में से निकल के कोई जीव आता है, बोले कहां से आए? हमने कहा भाई एमपी से आए। एमपी से? कहां से? ग्वालियर से। बोले ठीक है। तो हमने कहा भाई कोई धर्मशाला तो बता दो हमको। वो जीव क्या बोलता है, पहले ठाकुर जी के दर्शन तो कर लो। रात को 12:30 नहीं, 1-1:30 बजे मैं प्रत्यक्ष बोल रहा हूं। 1-1:30 बजे बोला, बोले ठाकुर जी के। हमने कि रात को भी दर्शन होते हैं? बोले होते हैं। तो मैंने कि भैया इस समय हम आसुत हैं, दिन भर चले, लवशंखा भी गए होंगे और जलपान भी किया होगा, हम सुबह स्नान ध्यान करके दर्शन करेंगे। बोले नहीं नहीं, आप अभी चलो, अभी दर्शन करा। 1:30 बजे ध्यान आ रहा है मुझे। हम लोग 10, 12, 15 जन एक परिवार के लोग थे, आपकी पुत्र वधू वगैरह 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 सभी थे। हम चले गए जलेरी में। बोले इसमें जलेरी में पहले पाय पखारो। पाय पखार के चले गए। बोले बैठो जा। हमने भैया बैठ गए। 12-15 आदमी थे हम, मैं ड्राइवर से बैठ गए। दोने में दादी गरम गरम जलेबी बनाया। रात्रि को 1:30 बजे दोने में गरम गरम जलेबी। हमने कही भैया जी क्या? बोले खाओ। हमने कही दर्शन तो कराओ, और वो कहता पहले खाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे मेरे भैया खा लेते घी की जलेबी। माने हम खींच गए, भैया पानी पियो, आओ चलो तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन कराता। 1:50 पर मुझे आज भी ध्यान है, 1:50 पर रात्रि को दर्शन ठाकुर जी के। अब हमने कहा भैया कोई धर्मशाला बताओ, चलो मेरे साथ एक गार्डन में लेंगे। हमारा गर्मी का टाइम है। बोले कहां जाती हो? आप कुछ कपड़े लिए हो? हमने लिए हुए। बोले इसमें डाल के आराम से सो, और जब तक मैं सुबह 4 बजे आऊंगा। क्या बोला? गर्मी का टाइम था, चले मत जाओ। हमने पता नहीं कौन भाई, ये तो फिर तो हमको धमका के चला गया। जान नहीं पहचान नहीं। महाराज हम सोए, हमें भूल लगी कहीं फिर ना।
हम जल्दी चल दिए और समुद्र के स्नान ध्यान के लिए गए। वहां स्नान नहीं कर पाए तो क्यों मुझे छोड़ के जा गए? जल्दी स्नान दिशा मैदान गए, सब स्नान कर, अब मेरे साथ फिर चलते। महाराज पूरे जगन्नाथपुरी में जितने भी स्थान दर्शनार्थी थे सबके दर्शन कराया। दर्शन करा के बोले बाबूजी अब आप जाओ। मैंने सुन जो भैया, जाते तो हो, इधर तो आ जाओ, तुम जो भी हो 1100 रुपया। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे मैंने कि 1100 रुपया रख लो। आप अंदाज लगा सकते हो, आप बन के तो देखो, ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ है? 1:50 में रात्रि में गर्म जलेबी खिला के, और उस समय बिल्कुल भीड़ नहीं थी। दादी ऐसा जीवन में हो जाता है। आप भगवान के बनके तो देखिए महाराज, प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपके घर। ये सारे में कह दिया। रथ यात्रा में विदुर रानी सुलभा एवं उनके पति विदुर जी ने भगवान से आंखों आंखों में बात हो गई और आंखों आंखों में कह दिया विदुर मैं रथ यात्रा पूरी करके तुम्हारे घर आऊंगा। किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभ विदुर जी भगवान का संकेत न समझ पाए। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, इतने आनंदित हो गए कि भगवान का इशारा नहीं समझ पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। भगवान के आगमन की 1 महीने से हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन राजकुमार तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं अपितु पांडवों का दूत बनकर राम दूत में बन के आया। सीता माता से भी यही कहा था। बहुत बड़ी बात कह दी। और भगवान ने कह दिया इस समय मैं द्वारका का राजा नहीं। कथा में आनंद आ रहा है। मैं तो पांडवों का दूत बन के आया हूं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। भैया कैसी रही? बालाजी नाम का नाम सुनते ही दुर्योधन जो है महाराज, बालाजी का नाम सुनते ही कुछ दुर्योधन रूपी शत्रु एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं। आपके हमारे स्वाद को भी खराब कर देते हैं। मालूम है कि स्वभाव के ऐसे दुर्योधन से दूर रहो भैया, ऐसे दुर्योधनों से बचो। महाराज पांडवों का नाम सुनते अब कोई पुजारी का नाम, भगत जी का नाम, तुम्हारा नाम, उनका नाम लोगे तो दुर्योधन तो चिल्लाएगा और मौका पड़ेगा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे। आप जो समझते हो कि आपकी गाथा गाते, आप जो इस चक्कर में मत रहना। मैं तो मेरे पास तो सबका सबूत रखा हुआ है, मैं बोलता नहीं। वो इनमें से दुर्योधन जो होते हैं ना, इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको किसी को नहीं छोड़ेंगे, इनको नहीं, इनको। और तुम कह रहे हो जी हमारा खास है। दुर्योधन जैसा आदमी किसी का खास हो सकता है? अधर्मी आदमी कभी किसी का खास हो सकता है? वो दुर्योधन क्या क्या कहता है मैं कहना नहीं चाहता।
मुझ पे तो पूरी बात है महाराज। आप समझ रहे हैं, पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। मेरे भक्तों का अपमान हो या भक्तों का या भगवान का अपमान हो, आपसे कह रहा हूं, आप अगर पक्के वैष्णवी हो, संत महात्मा हो, तो क्या अपने भगवान अपने संत का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे? और फिर आपके अंदर तो ये क्षमता भी नहीं है कि आप जवाब ढंग से दे पाओ। महाराज अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। प्रभु ने धृतराज दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका के राजा की हैसियत से नहीं, अब तो पांडवों का दूत बनकर आया हूं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। आप भीख मांगने आए वैसे राज्य नहीं, देखो बुद्धि कितनी बिगड़ी। आज कथा में कैसा लग रहा है? सच्चे। अगर आज की कथा के बाद हमारी बुद्धि और हमारी बुद्धि के ढक्कन नहीं खुले तो हम कहते कि निश्चित कोई बहुत बड़ा पाप हमको गिरे, क्योंकि हम बार बार ऐसे दुर्योधनों के पास क्यों जाते हैं? क्यों महाराज? अच्छा मैं बताओ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मैं उस गांव के 56 लाख योनि है उसमें, मैं सबको अपना बना सकता हूं क्या? असंभव। मैं तो मनुष्य हूं। जब भगवान श्री रघुनाथ नहीं बना पाए त्रेता में, और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण सबको अपना नहीं बना पाए, तो मेरी तो हैसियत क्या है? जी अरे तुम्हें बना लूंगा, चेटी रूठ जाएगी। चेटी बनाई तो चेटा रूठ जाएगा। मैं किस किस को बनाऊं? अरे मैं तो एक को बना लेता हूं, वो पिच जाएगा तो उसकी मर्जी है, वो कैसे बनाएगा? कथा में कुछ गलत तो नहीं कह रहा? बहुत अच्छी बाबा। क्या कह दिया महाराज? भगवान का अपमान करते हुए कहा दुर्योधन ने, भीख मांगने से राज नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भी भूमि मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। पांडवों को सुई की नोक के समान भूमि भी नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार। भगवान को ललकार दिया, मैं युद्ध करने के लिए तैयार। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसने श्री कृष्ण की एक नहीं माना। ये मेरे भगवान की नहीं। आप बालाजी पीठ से हम आपको समझाते समझाते मैं सब पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। आप ये सोचते हो कि महाराज जी को कुछ पता नहीं पड़ेगा। आप समझ गए मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा। हम सब जानते हैं, मैं कह तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे मन में वेदना होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा चल, अगर मैं व्यासपीठ पर बैठ के मैं ही भटक गया तो आपको वेदना होगी कि नहीं होगी? चलो मैं इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेता हूं। ऐसे कहेंगे तो क्या मुझे वेदना नहीं होती? होती है। तो मैं कैसे समझा? मुझे 30 साल हुए समझाते समझाते, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। ये दुर्योधन के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकता। तुम अपनी जड़ें खुद मजबूत करो। जवाब दे पाए, जवाब नहीं करें।
अपनी जड़ें खुद इतनी मजबूत कर दो कि आपकी जड़ों को कोई हिला नहीं, और जड़ मजबूत होंगी धर्म से। धर्म को पकड़े लोगे तब। महाराज मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। दुर्योधन ने भगवान से कह दिया, मैं पांडवों को सुई की नोक की बराबर मैं बिल्कुल भूमि नहीं दूंगा, और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसने श्री कृष्ण की एक नहीं मानी, एक नहीं मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। राजीनामा कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण सफल नहीं हो पाए। बालाजी ने भी राजीनामा के लिए कई प्रस्ताव रखे, लेकिन सारे प्रस्तावों को ठुकराया। तो तुम आदमी कैसे बना लोगे बिना राक्षसों को? धृतराज ने भगवान से कहा कि इन भाइयों को झगड़े, माने धृतराज भाइयों के झगड़े में मत पड़ो। ने भगवान से अब क्या कहते हैं? बोले हे केशव, इन भाइयों के झगड़े में से आप दूर रहो। धृतराज बोला, अंत में अपमान किया भगवान का, नारायण का अपमान किया। भगवान तुम्हारे आंगन में आए, तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे चौखट में आए, तुम्हारे द्वार पर संधि राजीनामा लेके आए। बोले मैं पांडवों का दूत बन के आया हूं, मैं तुम्हारे राजीनामा पांडवों से कराना चाहता हूं। और इतनी सुनते ही दुर्योधन आग बबूला हो गया। नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, और मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। महाराज भगवान श्री कृष्ण के राजीनामा के सारे उपाय असफल हुए। धृतराज ने कहा, बोले हे केशव, आप भाइयों के बीच में मत पड़ो, दूर रहो। महाराज आपके लिए 56 भोग तैयार है। ये मेरे बाबा कथा में आनंद आ रहा है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, बड़ी विडंबना है। भगवान का भी प्रस्ताव राक्षस दुर्योधन ने ठुकरा दिया। स्वयं भगवान पहुंच गए आपके बारे में। अब तो आप तो कोई संधि नहीं दी, अब बालाजी पर कोई शंका का विषय नहीं है। संधि के लिए